हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटीजी नीट फाउंडेशंस। बच्चों, आज के अपने क्यू सीरीज में आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मतलब चैप्टर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे कंस्ट्रक्शन को छोड़कर कोई दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अगर मान लो वो क्वेश्चंस बहुत ही टफ हुआ तो कंस्ट्रक्शन भी आपका हाथ से गया, वो दूसरा क्वेश्चन भी हाथ से गया, है ना। तो इसीलिए बच्चों कंस्ट्रक्शन आप जरूर बनाए, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करके हम यहाँ पर प्रोसेस को सारे डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बच्चों चलो हम लोग जल्दी से चैप्टर 16 को मतलब कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 16.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोला गया, एक्सरसाइज का बोला यूज द रूलर एंड कंपास ओनली फॉर द आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, आप लोग सब समझ पा रहे हो। पहला क्वेश्चन बोला है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका बोल दिया है आपका रेडियस जो होने वाला है वो 4 सेंटीमीटर का होने वाला है। राइट, क्लियर। एंड नाउ उसके बाद क्या बोला, मार्क द सेंटर एज ओ। और जो 4 सेंटीमीटर का जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना, उसका जो सेंटर है उसको मार्क करना है, क्या ओ से मार्क करना है। नाउ उसके बाद क्या बोला है, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। अब ये बोल रहा है कि सर्कल के ठीक बाहर एक पॉइंट लेना है जिसका पॉइंट क्या है आपका पी, मार्क कर दो। और बोल दिया है कि वो कहां से होना चाहिए, सेंटर से उस पी का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए आपका 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। राइट, और उसके बाद क्या बोला है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर में 2 टेंजेंट आपको खींचना है, कहां, फ्रॉम द पॉइंट पी से खींचना है। ठीक है ना, बोल दिया है, क्या बोला, देखो यहां पर बोल दिया है कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द एनी 1 टेंजेंट। और उस 2 टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर में 2 टेंजेंट जब ड्रॉ होगा तो किसी एक टेंजेंट को आपको क्या करना है, उसको मेजरमेंट करके उसके लेंथ को बताना है। राइट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बोल दूं कि यहाँ स्मार्ट पैनल में मैं यहाँ पर कंपास एंड रूलर यहाँ पर यूज करूंगा और उसके सेंटीमीटर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका आंसर इधर उधर होगा, कोई बात नहीं। लेंथ जब मेजर करते हैं ना तो यहाँ का और आप जब बनाओगे वहां का थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। आप जब बनाओगे अपने पेन कॉपी यूज करके कंस्ट्रक्शन आप बनाओगे तो पेज में, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, मगर मैं जो बनाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है ना, मतलब 0.2 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर ज्यादा आने का चांस होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आंसर 5.7 या 5.8 आएगा। आपके बुक्स में हो सकता है 5.5 आंसर दिया होगा, आप चेक कर लोगे। ठीक है ना, मगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझोगे कि कैसे बन रहा है। जब आप बनाओगे मेरे साथ साथ तो देखोगे कि मेरा आंसर और आपका आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आपका डिफरेंस आने वाला है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोसेस को अच्छे से समझो कि कैसे बन रहा है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आपको बोला है कि आप 4 सेंटीमीटर का आपको रेडियस ड्रॉ करना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपको मार्क करना है आपका ओ और 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट अपना सेंटर से, मतलब सेंटर सर्कल का आपको पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना 7 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे कितना 7 सेंटीमीटर। देख लो, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखोगे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 7 सेंटीमीटर का पहले ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं आपका रूलर कंपास ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर ध्यान से देखो यहां पर 7 सेंटीमीटर का ले लेता हूं। चलो यहां पर कितना है देखो, तो यहां पर मैंने ले लिया, देखिए 7 सेंटीमीटर है ना, मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, आप जब जैसे 7 सेंटीमीटर का ले लोगे, अब मैं तो रेडियस खींचना है पहले 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का भी ले लेते हैं अलग पेन से जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप तो साइड में अपना करोगे, साइड में लेंथ को मेजर कर लोगे 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का यहां पर रखिए, देखिए यहां पर मैं एग्जैक्ट ले रहा हूं, देखिए यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूं, देखिए 0.4 है ना, ये रेड जो देख रहे हो वो 4 सेंटीमीटर का है। यहां पर मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आप साइड में क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे और 7 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, लेंथ को मेजर करके पहले आप 4 सेंटीमीटर का रेडियस खींच लेंगे और फिर आपका 7 सेंटीमीटर का आप करेंगे। ठीक है, प्रोसेस को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले आप 7 सेंटीमीटर का ले लिया यहाँ पर, और ये क्या है, रेड वाला जो आप देख रहे हो वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, प्रोसेस को समझेंगे ना। उसके बाद देखो क्या बोला आपको, अब आपको रेडियस बनाना है। अब आपको रेडियस तो पता चल गया ये 4 सेंटीमीटर है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, साइड कर देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या आपका 4 सेंटीमीटर है, देख पा रहे हो आप यहां पर। और ये जो लेंथ देख रहे हो, ये येलो मतलब कि ये पॉइंट ओ, और ये क्या आपका, ये पॉइंट पी है। देख लो यहां पर ये पॉइंट मैंने क्या माना, पी माना है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये जो होगा सर्कल होगा, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इजी है। देखो सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैं ले लिया यहां पर, देखो यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब जो सर्कल ड्रॉ करो वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए ना। मैंने तो यहां पर मेजर किया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, तो अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट P माना है, जो कि आप ये लेंथ क्या जान रहे हो, ये लेंथ क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो आप लेंथ देख रहे हो, ये जो लेंथ देख रहे हो, ये कितना आपका 7 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया। बोलो क्लियर है, एकदम सिंपल। तो आप पहले क्या करोगे, पहले स्टेप क्या करो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप 7 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर के बाद यहां पर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का लेना है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस के अकॉर्डिंग एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब P पॉइंट से आपको क्या करना है, सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक रूल होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो कोई बच्चा करेगा एग्जैक्ट ऐसे कर देगा और यहां से ऐसे कर देगा, नहीं, ऐसे काम नहीं करना है, आपको यूज करना है, ठीक है ना, आपको यूज करना है, ऐसा काम नहीं करेंगे, फ्री हैंड से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या करिए, जो आप देख रहे हो ना, जब टेंजेंट खींचोगे ना, तो देखो ये O और जो P देख रहे हो ना, इसका जो 7 सेंटीमीटर है, पहले इस लाइन को 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा। आप क्या करेंगे, अपना कॉम्पास लेंगे, देखिए यहां पर सेंटर पर रखेंगे, O और P को 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, लेंथ को आप बाइसेक्ट करोगे। कैसे बाइसेक्ट करोगे, ये देख रहे हो ना, आधा से ज्यादा, देखो ये जो OP है जो आप देख रहे हो, OP का लेंथ कितना होना चाहिए, देखो 3.5, देखो 7 है तो हाफ कितना होगा बताइए, 3.5 होगा। तो 3.5 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, कितना ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे कम नहीं ले, कम मत लोगे, मतलब कि OP का जो लेंथ है उससे थोड़ा, मतलब आप देख रहे हो उसके आधा से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, बस समझ में आ रहा, मतलब कि 3.5 से ज्यादा लेना है। तो क्या आप मेजरमेंट करोगे, नहीं, मेजरमेंट नहीं करना है आपको स्केल से मेजरमेंट नहीं करना है कि 3.5 से ज्यादा लेंगे। एक ठो आंख से भी तो देख सकते हो ना भाई कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि OP आपका कितना 7 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, देखो आधा होगा ये होगा, मैं उससे थोड़ा ज्यादा लिया, मैं उससे क्या लिया, थोड़ा ज्यादा लिया, देख लो ज्यादा लिया। अब जैसे ज्यादा लोगे, सेंटर आपका O है, उससे थोड़ा ज्यादा ले लिए, ज्यादा लेने के बाद आप कंपास को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर ले जाना मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं आपका, ठीक है। देखो कलर के येलो से मैं ये एक काम करो, व्हाइट से काट देता हूं, ठीक है। अब देखो ऊपर से देखो यहां पर एक कट मारोगे, यहां पर एक कट मारोगे, और वैसे ही नीचे कट मारोगे। मैं स्केल को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, मैं इसको रोटेट कर देता हूं यहां पर, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो सके। मैं 90 कर लेता हूं यहां पर, चलिए इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आपने कंपास को रख के ऊपर एक कट किया, वैसे ही नीचे करना है, हिलाना नहीं है कंपास को हिलाना नहीं है। तो वैसे ही नीचे क्या किया, नीचे भी कट कर दिया, देख लो नीचे भी कट कर दिया, हो गया क्लियर। अब ये कंपास हिलना नहीं चाहिए, है ना, अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर यहां पर रखेंगे, P पर रखेंगे, और P पर रखने के बाद इसको हिलाना नहीं है, फिर चले जाएंगे, अब इधर कट करेंगे, देख लीजिए ऐसे कट करेंगे, और वैसे ही फिर नीचे लेके जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद फिर यहां भी एक कट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बाइसेक्ट। अब देखो क्या होगा, मैं इसको स्केल लेके आता हूं, यहाँ पे स्केल लेके आके यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ऐसे कट कर लोगे, सिंपल सा बात है, देख लो। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका OP जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो जा रहा है, मतलब एकदम हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो गया, है ना। मतलब अब जो पॉइंट, जो सेंटर तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पर मैंने अगर पॉइंट ले लिया, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख लो, ये जो पॉइंट देख लो, ये पॉइंट, ये जो अलग कलर में ले लेता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है वो एकदम सेंटर है, किसका, OP के बीच का सेंटर है। इसका मतलब वो कितना होगा, मतलब O और ये लेंथ कितना होना चाहिए, 3.5। इसको बोलते हैं क्या, साइड लेंथ को बाइसेक्ट करना, राइट। अब जैसे ये बाइसेक्ट हो जाएगा ना, तो अब बताओ, अब O पर देखो, यहां पर रखना जो बाइसेक्ट की सेंटर, और यहां पर P पर, या तो P पर रखो या पर तुम O पर रखो, यहां से रख के यहां ऐसे खींच सकते हो, एक सर्कल बनाना है, या तो P पर ही रख सकते हो। मैं P पर रखता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं P पर रखता हूं। और P पर रखने के बाद मैं एक अलग कलर का एक क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, देख लो बन गया। थोड़ा सा नहीं मैच किया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। आप कंपास को अच्छे से टाइट करके बनाएंगे, ठीक है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, तो तुम बताओ, दो सर्कल आपस में कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है बताओ तो, देखो यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, देख लो, और एक कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। बस उस पॉइंट से आपको क्या करना है, ये ऐसे मिलाना है, ये ऐसे हाथ से नहीं मिलाना है, आप स्केल से मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्केल से मिला देते हैं, एक बार मिला के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए तो मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये रहा, मिल गया। अब देखिए यहाँ से, सॉरी तुम क्यों आ गया, तुम जाओ साइड में, ठीक है ना, ये मिला, देखो एक टेंजेंट बन गया। उसके बाद फिर से इसको भी क्या करते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है।
मिला देते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिजिटल है तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। चलिए चलिए हो गया। चलिए यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच दिए, राइट। अब इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब चीज़ को समझिए, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करना है आपको। देखिए हो गया, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए ना, तो फ्रॉम द पॉइंट पी से आप पी से क्या कर रहे हो आप, एक सर्कल। ये अगर मैं इसका नाम दे दूं, तो मान लो ये पी, ये क्यू ले लो, ये ले लो क्यू पॉइंट है, ये क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है, आर ले लो, ठीक है। अब बताओ क्या है, पी क्यू इज द टेंजेंट। टेंजेंट किस क्यों है, कैसे है टेंजेंट? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सेंटर से, ये जो सेंटर आप देख रहे हो, इस सेंटर से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तुम ही बताओ ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सबको पता है। और अगर तुमको भी पता है कि सेंटर से अगर इस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये भी कितना 90 डिग्री है। तो टेंजेंट का मतलब तो यही होता है ना, टेंजेंट मतलब ये होता है। तो फ्रॉम द पॉइंट पी से आपने क्यू पर और फ्रॉम द पी से आपने आर पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जो कि आप जो 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल देख रहे हो ना, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मान लो अगर सर्कल के बाहर आपका पॉइंट पी है तो मैक्सिमम कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। तो ये देखो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करना सीख गए ना। तो किसी बाहर पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, सिंपल वे में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, देखो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दिया। तो पहले क्या करना है, सर्कल बना लेना है, पॉइंट पी बाहर ले लेना है, ठीक है। पी और जो सेंटर है उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ऊपर काटना है, एक नीचे काटना है, फिर यहां से कट करना है, यहां से कट करके बाइसेक्ट कट कर मिला लेंगे, जो सेंटर आएगा वहां से एक सर्कल बना लेंगे। 2 सर्कल जिस पॉइंट पर कट करेगा वो 2 पॉइंट होगा, उस सर्कल के ऊपर में जो टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो। बोलो क्लियर है, सिंपल सा समझ में आया। अब आता है मेजरमेंट करने का, लेंथ मेजरमेंट करने का। तो लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, चलो लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सोच सकता है कि हाँ सर, देखो ध्यान से देखोगे, ये लेंथ बताओ कितना है, ये लेंथ कितना है बताओ। ये तो भाई सर्कल का रेडियस है, कितना ये रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। चलो ठीक है भाई साहब, 4 सेंटीमीटर का है। अच्छा ये बताओ, ये निकालना है लेंथ, मतलब आपको निकालना है पी आर लेंथ निकालना है। अच्छा बताओ ओ और पी, ओपी का लेंथ कितना है आपका, ओपी का लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है। तो ओपी का लेंथ जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, और ओ आर का लेंथ कितना है बताओ, ओ आर का जो लेंथ है वो कितना है आपका, वो आर का 4 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, पी आर निकालना है। बताओ आपको पी आर निकालना है, ये आपको निकालना है। तो क्या यहाँ पर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल देखो नजर आ रहा है, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो ये है ना, ट्रायंगल नजर आ रहा है ना। तो बताओ ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा, इसका 90 डिग्री सामने वाला क्या हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान लो। अब यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर सकते हो, है ना, क्लियर है। बट यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, डैड यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके देखता हूं कितना लेंथ है। देखो मैं अलग पेन यूज कर रहा हूं, अलग पेन क्या यूज कर लेते हैं, यूज करो, ये लेंथ यूज कर लेते हैं, अलग कलर यूज करते हैं। ध्यान से देखोगे ये लेंथ कितना है एग्जैक्ट, मैं यहाँ पर मेजर करता हूं, देखो ये लेंथ कितना आ रहा है, देखो 5.8 आ रहा है, देखो नजर आ रहा है ना, 5.8 नजर आ रहा है। तो मतलब ये लेंथ अगर एग्जैक्ट देखो थोड़ा आगे बढ़ गया 5.7 आ जाएगा एग्जैक्ट। अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, देखो फिर से ड्रॉ करता हूं, मैं फिर से एग्जैक्ट ड्रॉ करता हूं, देखो यहाँ पे कितना लेंथ आ रहा है, देख लो 5.7 आ रहा है, देख लो, है ना। तो आप वहां पर स्केल से मेजर कर सकते हो, या आप यहाँ पर लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगा सकते हो, देखो पी आर परपेंडिकुलर है, पी आर परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, वो कितना होगा, ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर होगा। अब यहाँ पर पी आर का देखो कितना दिया है आपका, पी आर तो निकालना है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लो, ओपी का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। ओपी कितना दिया देखो, तो ओपी दिया 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आर ओ कितना दिया है, ओ आर जो भी बोल दो, 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये होगा 16, है ना। तो करते ये 3 आएगा और ये आएगा आपका 33। तो ये पी आर का हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 33। तो पी आर कितना आ जाएगा बताओ, तो पी आर कितना आ जाएगा बताओ, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, पी आर कितना होगा, ठीक है, पी आर, तो पी आर हो जाएगा आपका √33 आएगा। अब √33 कितना होता है आप देख लो, यहाँ पर √33 कितना होता है देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है।
√33 ये आएगा 5.7। कितना आ रहा है बाबू बोलो 5.7। तो मेरा आया था ना 5.7, तो ये कितना निकल के आ गया 5.7 आ गया, ठीक है ना 5.7। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लेंथ कितना होगा आपका 5.7 होगा, ठीक है क्लियर। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो। तो फाइनली हमने यहाँ पर 5.7 लेके एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बोलो क्लियर हुआ, मजा आया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे कर लिए कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर बोला है ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपको एक ए बी लाइन ड्रॉ करना है जो कि कितना आपका 6 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विद ए बी एज अ डायमीटर। और जो ए बी जो 6 सेंटीमीटर जो ड्रॉ करोगे ना, वो जो लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन जो कंस्ट्रक्ट करना सर्कल विद द ए बी एज अ डायमीटर। जो ए बी है वही आपका क्या है, डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा 3, मतलब 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है क्लियर सा। मतलब मैं एक यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। मैं यहाँ पर साइड तरफ में बता रहा हूँ कि देखिए आपने क्या किया, आपने ए और बी लिया, ठीक है ना। ए बी क्या आपका डायमीटर, तो हाफ कितना होगा, तो हाफ तो आपका सर्कल कितना होगा 3 सेंटीमीटर का होगा। आप यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हो, यही बन रहा है ना। चलो ठीक है आगे बात करते हैं। क्या बोला है, मार्क ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। जो आप ए बी का मिड पॉइंट मान लो, हमने ओ मान लिया, मान लो। तो इससे 5 सेंटीमीटर, बताओ ये 3 है तो इससे 2 सेंटीमीटर और लेना होगा, तब तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर मैंने क्या रखा, एक पॉइंट पी रखा, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मैंने यूज किया फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल। मतलब एक पी पॉइंट से एक यहां करना है और एक आपको यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके। पॉइंट विद द ए बी एज द डायमीटर, मेजर द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। और आपको क्या करना है, आपको मेजरमेंट करना है कि हर एक टेंजेंट का लेंथ कितना है, ठीक है सिंपल सा है। चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, ड्रॉ ए बी आपको ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, मतलब ए और बी आपको 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना है। चलो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। चलो ले लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का। चलो ठीक है, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। चलो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर दिया, बोलो क्लियर है। पहला आप क्या करोगे, ए बी कंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब लेंथ को मेजर करोगे। यहाँ पर ए बी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है ए है और ये आपका क्या है बी है, बोलो क्लियर है। ए एंड बी, मैंने ए बी क्या कर लिया 6 सेंटीमीटर कर लिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर का ये लेंथ है ए बी। उसके बाद क्या बोला है, देखो ए बी मैंने ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विद द ए बी एज अ डायमीटर। आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है इसी का। तो बताओ अगर आपका ए बी डायमीटर है तो सर्कल कितना होगा, सर्कल तो होगा मेरा 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। तो बच्चे 3 सेंटीमीटर रेडियस करके सर्कल बना देते हैं, नहीं आप उसको पहले क्या बाइसेक्ट करोगे। क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे, क्योंकि आपको ए बी बोल दिया डायमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर करके आपको क्या करना है, पहले बाइसेक्ट करके सर्कल बनाना है। तो पहले बाइसेक्ट कैसे करोगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंपास ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ले लिया। अब यहाँ कंस्ट्रक्ट कैसे करना आपको पता है, बाइसेक्ट कैसे करना है। तो तुमको बताओ, मैंने आपको बताया था थोड़े देर में कि अगर कोई लेंथ है उसको बाइसेक्ट करना है तो आधा से ज़्यादा लेंगे। तो आधा से ज़्यादा ले लिया, देखो मैंने आधा से थोड़ा ज़्यादा लिया, आधा तो इतना होगा, उससे ज़्यादा ले लिया। अब उससे ज़्यादा लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ ग्रीन रख लेता हूँ, ठीक है ना। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ कट करते हैं, है ना, कट कर लिए यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और कर लिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे भी क्या करते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं, ऐसे इसको कट करते हैं, क्लियर। कंपास हिलना नहीं चाहिए, एकदम सेम उसी साइज का होना चाहिए। अब दूसरा बी पर करेंगे और इसको घुमाएंगे और घुमा के इसको क्या करेंगे, इसको घुमा के कट करेंगे, एक नीचे में और एक फिर नीचे लेके दे जाएंगे, मतलब ऊपर में और यहाँ एक नीचे में, बोलो क्लियर है। तो आपने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको स्केल से आप मेजरमेंट करके इसको मिला दो, 2 पॉइंट को मिला दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझिए, देखिए 2 पॉइंट एकदम एग्जैक्ट मिला है, मिला ना। तो मतलब अब ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया, ये क्या मान लिया, ओ मान लिया। तो बताओ अब क्या होगा, ये ए ओ और ओ बी का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बोलो क्लियर है। तो हमने क्या किया, ए बी को हमने क्या किया, ए बी को डिवाइड कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया, है ना, एट पॉइंट ओ से, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब तुमको कंपास रखना है यहाँ पर,
और किसी में भी या तो ए पॉइंट पे रखो या तो बी पॉइंट पे रखो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं बी पॉइंट पर रख रहा हूं, ठीक है। देखो बी पॉइंट पे जैसे रखा मैंने बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट पर रखने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। कैसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, कलर में चेंज कर देता हूं, व्हाइट, आपको क्लियर नजर आया, ठीक है। सॉरी, ये ले लेते हैं, ओके चलो। अब यहां पर देखो एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अब ये फाइनल हुआ, अब ये फाइनल हो गया। पहले बोला था ए बी आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मैंने बना दिया। अब क्या बोल रहा है, उस पर आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ जो कि ए बी आपका एक डायमीटर है, डायमीटर के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। वहां पर मैंने क्या किया, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट करने के बाद हमको सेंटर मिल गया। अब सेंटर जैसे मिल गया, हमने क्या कर दिया, हमने वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो कि अब ये फाइनल हो गया। ये कितने लेंथ का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा, ये फाइनल हो गया। नाउ अब क्या बोल रहा है, आगे क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोला है। कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम द, अच्छा आगे क्या बोला है, मार्क ए पॉइंट पी। अब एक पॉइंट पी ले रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर जो ले रहा है ना फ्रॉम द कहां, मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है बता दो, यही ना ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट तो यही है। अब वहां से 5 सेंटीमीटर पी एक पॉइंट आपको लेना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ले लेता हूं जल्दी से। ए भाई उल्टा क्यों जा रहा है, नीचे जाओ, ठीक है। ले लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं एंगल, चलो 0 डिग्री आ गया। चलो अब यहां पर हम रखते हैं फिर से, ठीक है, और एक पॉइंट मेजर करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये हुआ, ठीक है। अब यहां से 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर जो ले रहे हैं, देखो अलग कलर का ले रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहां से देखो एकदम लिया, कितना देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब 5 सेंटीमीटर ले लिया, अब इसका काम खत्म। आगे क्या बोला, ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए बताओ तो, ये पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा आपका P होगा, है ना। तो वो पॉइंट P मैंने ले लिया फ्रॉम द बोलो सेंटर से। तो ये कितना लेंथ हो गया बताओ तो, ये जो लेंथ हो गया मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P। अब बहुत ही सिंपल हो गया, आप P पॉइंट से पहले क्वेश्चंस में आप कैसे किए थे वैसे ही अब आपको क्या करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, फाइनली आपको O और P जो आप देख रहे हो इसको बाइसेक्ट करना है फिर से। तो बाइसेक्ट कर लेते हैं, आ जाओ। आधा से ज्यादा लेना है, कैसे करना है बताइए आप लोग को, आधा से ज्यादा लेना है। तो चलो हमने आधा से ज्यादा ले लिया, और एक बार ऊपर कट करना है, तो देखो एक बार ऊपर कट कर लिया, और उसी तरीके से नीचे भी कट कर लेना। मैं इसको साइड कर देता हूँ, और वही हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, एक और पॉइंट ले लोगे यहाँ पर P पॉइंट पर। अब इसको कंपास को हिलाना नहीं है, और अच्छा से इसको यहाँ पर और यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लोगे। हमको 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट को मीट कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब कैसे मिलाएंगे, अब क्या करना, हमारे पास स्केल होगा, स्केल से कर लो 90 डिग्री कर लेते हैं स्ट्रेट। नाउ अब ये 2 पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है, मैंने मिला लिया, बोलो मिल गया। नाउ अब क्या करना है, फिर से आपको क्या मिल गया, O P के बीच का डिस्टेंस मिल गया, मतलब मिड पॉइंट मिल गया। अब उस मिड पॉइंट पर आप उसको रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो 2 सर्कल आपको कट करेगा, वहीं उसी पॉइंट पर तो टेंजेंट मिलता है ना। तो हमने क्या किया, उसी पॉइंट पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने रखा ऐसे, और P पॉइंट पर मैंने मेजर किया, देखो P पॉइंट, ठीक है, मिल गया। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल फिर से बना लिया। अब बताओ सर्कल आप बना लिए, तो फाइनली ये बताओ कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट है, बताओ कौन कौन से पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, एक पॉइंट आपका मैं रेड से बनाता हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट आपका ये मिल रहा है, और एक पॉइंट आपका ये मिल रहा है, यही तो कट हो रहा है। अब वहाँ पर क्या करना है, आप स्केल रखो, स्केल से कर दो, ठीक है। मैं स्केल नहीं ला रहा हूँ, हाथ ही से कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये लेंथ आपको मिल गया यहाँ पर, और इस लेंथ से ऐसे मिल गया, देखो मेरा हाथ तो स्केल के बराबर है ना, देखो एक्जैक्ट स्ट्रेट गया है ना, गया ना। तो अब इसको लेंथ को मेजर कर लेते हैं। अच्छा चलो मेजर करके बताते हैं, आ जाओ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फिर से वही बात, देखो ध्यान से देखोगे, देखो मान लो ये PQ, फिर ले लेते हैं ये Q ले लेते हैं, ये मान लो R ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बताओ, देखो फिर से यहाँ पर मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बताओ ये क्या है आपका, ये लेंथ कितना है, बताओ ये लेंथ तो वही है 3 सेंटीमीटर का, जो रेडियस है, रेडियस कितना है सर्कल का 3, तो ये भी कितना होगा 3 होगा, तो ये 3 हो गया। ये कितना बताओ तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं निकाल लोगे, ये क्या है 90 डिग्री है। तो फिर से वही बात आ गया, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर, मतलब क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, OQ के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो बताओ हमको क्या निकालना है, OP निकालना है,
नहीं ओपी नहीं निकालना, हमको निकालना पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना। तो ओपी का स्क्वायर कितना दिया हुआ देखो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओपी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है बताओ तो, ओपी कितना दिया हुआ बताओ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 होता है। पी क्यू हमको निकालना है, पी क्यू रहने दो, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर रहने दो। नाउ ओ क्यू कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको उधर भेज दो। 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ 25 में से माइनस करो 9 कितना आएगा, आ जाएगा आपका कितना आएगा 16 इक्वल टू पी क्यू। अभी रूट ओवर कर दोगे तो पी क्यू कितना निकल के आ जाएगा बताओ 4 सेंटीमीटर न जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है। देखो कैलकुलेशन के बेसिस पर अब बोलोगे सर दिखाइए, देखो अब देखो यहाँ पर दिखाओगे ना तो थोड़ा सा एरर आएगा, देखोगे ये लेंथ मैं मेजर कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा एरर आएगा, इसमें थोड़ा सा एरर आता है, ये लेंथ आपका थोड़ा सा एरर आता है। मैं थोड़ा अलग ग्रीन कलर देता हूँ और तो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये लेंथ देखो अरे 3.9 एग्जैक्ट आया, ठीक है ना, एग्जैक्ट है। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ऊपर थोड़ा सा कम हो गया, देखो 4 सेंटीमीटर आ गया ना लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर P से आप Q और P से R दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, दोनों का लेंथ कितना है आपका 4 सेंटीमीटर होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलो इसको अच्छे से आप लोग उतार लो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। चलो जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग वो काम करते हैं। 4 सेंटीमीटर का पहले हम लोग ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का, चलो ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, चलो ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, लो 4 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते, रेडियस खुद है, डायमीटर थोड़ी ना जो बाइसेक्ट करना है। आप यहाँ ले लो और यहाँ से ये ले लो, ठीक है, सिंपल सा है ना। अब यहाँ पर क्या कर ले, सर्कल बना लेना है। बोलो क्लियर, 4 सेंटीमीटर का मेरा बन गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, बन गया। अब ये 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा हमको लगता है कि साइज का प्रॉब्लम आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते, क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो कि टेंजेंट कहां पर होगा 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर होना है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसके ऊपर पॉइंट है, मान लो P मैंने माना, उस पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है। और दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपको पता है ना, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो चलो 6 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, आओ 6 सेंटीमीटर का बनाते हैं। ये कितना सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था आपका 4 सेंटीमीटर था। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है ना। चलो बना लेते हैं, कितना हो गया, कितना होगा 4 तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बन गया। चलो अब ये 6 सेंटीमीटर का आपको रेडियस का आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये ओवरलैप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो अब ये क्या, एक काम करते हैं क्या, इसको ओ माय गॉड कोথায় चला गया, अच्छा वो चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो इसको, ऐसे रहने दो ना। अभी कॉन्सेंट्रिक हो गया, अभी कॉन्सेंट्रिक तो हो गया। देखो बड़े वाले सर्कल जो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका सेंटर यही है, जो मैं पॉइंट दे देता हूँ ओ, मैं पॉइंट दे देता हूँ आपका ओ, ठीक है, हिला तो नहीं, चलो ठीक है ओ, राइट। और जो 4 सेंटीमीटर उसका भी सेंटर क्या है, वही है। तो इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट कौन है P, कॉन्सेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर के ऊपर में एक पॉइंट है P, जो कि छोटे वाले 4 सेंटीमीटर के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है ना भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो एक काम करते हैं, फिर से वही रूल, आपके पास O और P के बीच में टेंजेंट खींचना है, मतलब इसको एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही खींचना है ना। तो क्या करोगे, OP को बाइसेक्ट करना होगा। तो चलो बाइसेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा, करो बाइसेक्ट। कैसे करते हैं, आधा से ज्यादा लेना है, ले ले सेंटर, आधा से ज्यादा लेना है, ले लिए सर। एक ऊपर कट मारना है, तो अलग कलर देते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं। एक ऊपर कट मार लेते हैं, ठीक है, ऊपर कट मार ले, चलो ठीक है। और एक नीचे कट मार लेते हैं,
बोलो क्लियर है। फिर कंपास को एकदम सेम साइज का रखेंगे और इधर लेके जाएंगे, इधर भी एक कट मार लेंगे और फिर सॉरी फिर नीचे लेके जाएंगे और एक बार यहाँ कट कर लेंगे, है ना। तो अब ले लेते हैं स्केल और स्केल लेके इसको मिला लेते हैं फटाफट। आइए जल्दी से इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला लेते हैं, बोलो क्लियर है। चलो बन गया, बाइसेक्ट कर दिए। अब जैसे बाइसेक्ट कर दिए तो तुम बताओ, अब ये O और ये P और ये मान लो Q, ये पॉइंट है Q, है ना। आपको मिड पॉइंट मिल गया, बाइसेक्ट हो गया Q। अब क्या करना है, एक और सर्कल बनाना है, इस Q पर रखिए और यहां पर P पर एक पॉइंट नोट करिए, है ना, क्लियर है। अब यहां से एक और सर्कल बना लेना है, राइट। अब बताओ कि वो सर्कल छोटे वाले 4 सेंटीमीटर वाले, जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो सर्कल है, कहां पर कट कर रहा है। एक यहां पर, मैं रेड से दे रहा हूं, ध्यान से देखें अच्छा से, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना। व्हाइट वाला और येलो वाला जो सर्कल है, दोनों अलग अलग मैंने कलर बनाया आप लोगों के लिए। देखो कहां पर कट कर रहा है, वहां पर कट कर रहा है। तो अब क्या करना है, अब स्केल लो, स्केल लेके इसको मिलाओ, इसको लेके इसको मिला लो। तो मैं हाथ से कर दे रहा हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो और एक बार इसको ड्रॉ कर लो, टेंजेंट बन गया, बन गया आपके पास सामने है। अब आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है, लिख दो सब अच्छा से, क्लियर है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर में 2 टेंजेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, एंड आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट और द एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन के बेस पर करना है इसको, तो एक्चुअल कैलकुलेशन बेस पर करना है तो कर लीजिए, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लीजिए, आता तो है आपके पास। बताइए यहाँ पर एक टेंजेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल बनना देखो तो ये ट्रायंगल बन गया ना। बताओ ये कितना लेंथ है, ये लेंथ बताओ 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर था ना, नहीं 6 सेंटीमीटर था। ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं है आपका, 6 सेंटीमीटर है। पहले 4 था, 4 के बाद मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया था, है ना, 6 सेंटीमीटर है। और ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है छोटे वाले येलो वाले सर्कल का। नाउ अब बताओ इसका स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर हाइपोटेनस है। देखो हाइपोटेनस आपको नजर आ रहा, जो कि परपेंडिकुलर बराबर होगा, मान लो इसको मैंने मान लिया R मान लिया, चलो R, तो PR के बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर के बराबर आएगा, या OR बोल दो, सिंपल सा बात है। PO कौन है, देखो PO ये या OP जो भी बोल दो, ये कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। PR कौन है आपका, वही निकालना है आपको, PR निकालना है, प्लस RO कितना है बाबू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। तो देखो 36 हो गया माइनस 16, ये हो गया आपका PR का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताओ, तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो यहाँ पर 26 आएगा ना, 20 आ जाएगा, 26 नहीं आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर। बताओ PR कितना आ गया बताओ, √20, और √20 कितना आता है, √20 आप निकाल लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेट नहीं करना आप लोग को, काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो। 4.47 इसका मतलब हो गया 4.5, ठीक है ना। 4.47 इसका मतलब हो गया, ये आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कितना दिया था 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर फाइनली निकाल दिया एक्चुअल कैलकुलेशंस के बेसिस पर। इसका आंसर क्या है 4.5, बोलो क्लियर है। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक अगर नहीं किए हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसकी सीरीज में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आप लोगों को। जल्दी से हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, आने वाले और भी वीडियो आपको अपलोडेड होंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको कवर कर लीजिए। नाउ लास्ट हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 6.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग से 6.1 का 4 नंबर क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। एंड टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, one of its extended diameter and each at the distance of 7 centimeter from its center। तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे से बोल रहा है वैसे से काम कर लेते हैं। पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो यहाँ पर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, यहाँ सर्कल ड्रॉ करते हैं। आ जाओ, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस है ना, हाँ रेडियस है। 3 सेंटीमीटर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। चलो
सर्कल बना लेते हैं अब यहाँ पर, एक ये हो गया, चलिए यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, छोटा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सही है, ठीक है। तो ये क्या आपका 3 सेंटीमीटर का ये आपका लेंथ का एक सर्कल मैंने बना लिया। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन द वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। आपको बोल रहा है 2 पॉइंट लेना है P and Q, जो कि इस सर्कल, मैंने यहाँ पर इस सर्कल के इस साइड P मैंने ले लेता हूँ 1 पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से Q ले लेते हैं 1 पॉइंट, और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दोनों का। तो 7 सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर मान लो एक पॉइंट लेते हैं 7 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस ले ले, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सेंटर से एकदम देखो, सेंटर से देखो, सेंटर से मैंने लिया कितना 7 सेंटीमीटर, देखो 7 सेंटीमीटर यहाँ लिया और 7 सेंटीमीटर वहाँ भी लेंगे, ठीक है ना। बढ़ा लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो ना इसका काम खत्म, अभी फिलहाल खत्म। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पर जो पॉइंट तुम देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये क्या आपका P मैंने मान लिया, और ये जो पॉइंट देखो ये मान लिया मैंने Q। इसको साइड करता है कंपास को, भाई तू साइड हो जा। 2 पॉइंट मैंने ले लिया जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर और सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर है डिस्टेंस है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर सेंटर से, ठीक है। और यहाँ से भी कितना है आपका ये 7 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर है ना। आगे क्या बोला है, ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द दिस 2 पॉइंट P and Q। अच्छा, मतलब इस P से इस पर टेंजेंट बनाना है, इस Q से इधर टेंजेंट बनाना है, और इसके P से इधर टेंजेंट बनाना है, और इसके P से यहाँ टेंजेंट बनाना है। टोटल 4 टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना। क्लियर है। तो एक बात बताओ, फिर से वही कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पर मैंने मान लो मैं यहाँ पर O मान लिया, तो बताओ O और Q आपके पास है, O और Q के बीच को बाइसेक्ट करना होगा हमको, लेंथ को। OQ कितना है 7 है, 7 सेंटीमीटर का बाइसेक्ट कर लेते हैं, आधा से ज्यादा लेते हैं, आ जाइए इसको लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं और आधा से ज़्यादा थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, आधा से ज़्यादा लेते हैं, और एक बार ऊपर कट करते हैं, और एक बार तुम चले जाओ साइड, एक बार नीचे कट करते हैं। कंपास को नहीं चेंज करना है, वही साइज का होना चाहिए। और दूसरा बार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और एक बार यहाँ ऐसे कट करेंगे, और दूसरा बार यहाँ नीचे कट करेंगे, बाइसेक्ट हो गया। अब स्केल से क्या करेंगे, चलो उसको भी कर लेते हैं एक साथ, इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि इधर से भी टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। आ जाओ, आधा ज़्यादा मैंने लिया, देखो आधा ज़्यादा O और P, आधा ज़्यादा मैंने लिया, ठीक है। ऊपर एक बार ऐसे कट किए और नीचे एक बार ऐसे कट किए। क्लियर। कंपास को चेंज नहीं करना है, फिर से P पर रखे और यहाँ से इसको कट किए और यहाँ से इसको कट किए, चलो मिल गया, इसका काम खत्म, साइड कर देते हैं। अब लेके आते हैं क्या, अब यहाँ पर स्केल को, अब तो स्केल को लेके आइए और यहाँ पर इसको 90 डिग्री करिए और 90 डिग्री करके इसको मिला दीजिए दोनों को, इसलिए मैंने एक दफ़ा कर दिया, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये हो गया यहाँ पर, और इसको भी मिला दीजिए, दोनों साथ साथ हो जाएगा। आ जाइए, कहाँ है, ये हो गया, ठीक है। बोलो क्लियर है। दोनों तरफ सेम काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी कर लिए, इसको मतलब कि O P को भी बाइसेक्ट कर लिए और O Q को भी बाइसेक्ट कर लिए, कट गया, हाफ एंड हाफ मैंने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ले आइए आप कंपास को, आपको सेंटर मिल गया, सेंटर पर रखिए और यहाँ से Q पॉइंट पर रखिए, ठीक है, Q पॉइंट पर रखिए। चलिए, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल का कलर अलग मैं रख रहा हूँ, एक रख रहा हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मैंने रखा, और यहाँ भी सेंटर आपको मिल ही गया है इसका, ठीक है। और यहाँ पर आप मतलब Q पर P पर सॉरी अलग कलर ले लेता हूँ मैं, ये इस कलर को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, बन गया, 2 सर्कल बन गया आपके पास। अब 2 सर्कल कहाँ कट कर रहा है, देखो तो किस पॉइंट पर कट कर रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर कट कर रहा है, देखिए सर, ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है, देखो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये यहाँ पर येलो को इस पॉइंट पर करना है। और ये देखो जो ग्रीन वाला जो है, जो येलो को जो कट कर रहा है सर्कल पे, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है। बस अब स्केल लो, बना दो आपको, ठीक है। तो सेंटर आप पॉइंट P Q से करना है, Q से, P से नहीं करना है। तो यहाँ से ऐसे बनाना है, स्केल कर करना, मैं ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप स्केल लेके उसको मिलाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे करना है, देखो मेरा कितना सीधा जा रहा है ना। चलो आप लोग भी कर लो यहाँ से। अभी Q से करना है, तो यहाँ से
ऐसे मिलाना है और यहाँ से ऐसे मिलाना है। बोलो क्लियर है? तो ये हुआ आपका, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर काम हो गया इसका, यहाँ पर इसका काम हो गया। तो हमने देखो यहाँ पर सिंपल सा जैसे क्वेश्चंस बोला था, मैंने एक अच्छा से कंस्ट्रक्शन करना आपको सिखा दिया, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों इसको छोड़ के तुम जाओगे नहीं ना, क्यों छोड़ोगे? तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, क्या दरकार है आपको छोड़ के जाने का, है ना। दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वो काट देगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन छोड़ के नहीं जाना है। एक एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। तो अभी हम लोग 6.1 अच्छे से कवर कर लिए, 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 6.2 अच्छे से बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, 2 बता दिया, उसके बाद 3 भी बता दिया, नाउ उसके बाद 4 भी बता दिया। 4 क्वेश्चन का मैंने कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया आप लोग को। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम बाकी है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके किसी भी पॉइंट पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को क्या कि हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8981194074, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी क्वेश्चन है आप कनेक्ट होकर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मुझे टाइम मिलेगा, आपको मैं सोल्यूशन बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये कंस्ट्रक्शन चारों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो चलिए क्यू सीरीज में हम लोग यहाँ पर इसका एंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 6.2। थैंक यू।